अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अभी थोड़ी देर मैंने यहाँ 5 हिरन देखे हैं, नहीं 6 थे। वो इस साग में से, ये सरसों का साग है सारा, यहाँ थोड़ा साग है, फिर वो इधर भाग गए। उसकी मैंने वीडियो बनाई है, वो मैं बाद में आपको सेंड करूँगा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और खूबसूरत साग है। ये वो बिजली बनाने वाले पंखे 4 इधर हैं, एक इस दरख्तों के बीच में। हवा तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी ये चल रहे हैं। इसके अंदर कोई सिस्टम लगाया होगा। अभी मेरे को ये जो पंखा है ना, ये वाला, इसकी तरफ जाना है। इधर से सीधा जाऊं तो फिर कोई मेरे को इधर आना पड़ेगा। अच्छा तो यही है कि इधर से शॉर्टकट ही जाऊं। जब ये साग सारा फूलों वाला हो जाएगा ना, पीले फूल वाला, ये मेरे को जगह बहुत पसंद आई है। मैं पहले सोच रहा था कि कोई ऐसी जगह मिले जहां मैं वीडियो ना घुमा के चारों तरफ बनाऊं और मेरे को चारों तरफ साग का जो कलर है ना, पीले रंग का, वो सारा नजर आए। अभी इसकी भी शायद 2 महीने या इसके नज़दीक लग जाए। ये देना हवा का ज़रा बराबर भी नहीं है, और यहाँ बिजली बन रही है। बस एक बार खर्चा है। ये जो एक है, ये एक बहुत बड़े गांव को बिजली दे सकता है। और हमारे हुक्मरान पता नहीं किधर गए हुए हैं। ये आपको इसका फूल का आसार नजर आ रहे हैं। इसकी हाइट तकरीबन 5 फुट तक पहुंच जाएगी। अभी तो ये 6 इंच 7 इंच, ये आप देख सकते हैं, इसके नज़दीक है। और इधर कोई भी इंसानी पानी लगाने का सिस्टम नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही पानी लगाता है। जब इस ज़मीन को पानी की ज़रूरत होती है तो अल्लाह ताला पानी दे देता है, और जब पानी की नहीं ज़रूरत होती तो वो पानी नहीं देता। यही अल्लाह की बहुत बड़ी शान है। और हमारे मुल्क में उल्टा हो गया। हमारे मुल्क में इसका उलट है। वहाँ आपको पानी उस टाइम मिलेगा जब पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इसका साफ और ज़ाहिरी मतलब जो है कि अल्लाह ताला नाराज़ है। अल्लाह ताला कैसे राज़ी होएगा? बस सच्चे दिल से इस्तग़फ़ार कह देना है और उस पर कायम रहना है,
अल्लाह ताला बख्श देगा। वो तो बख्शर में सबसे बड़ा और गफूर रहीम है, उसकी बराबरी में कोई ना था, ना ही है और ना कोई होगा। पीछे वो आपने देखा होगा फेसबुक के ऊपर एक वीडियो वायरल हुई थी, बल्कि बहुत ज़्यादा, जिसमें फसलें तबाह करने वाली वो मकड़ियाँ आई थी, टिड्डियाँ वगैरह। ये अल्लाह ताला की नाराज़गी की निशानी है। और जब फसल फुल तैयार हो जाती है तो अल्लाह ताला अपना गुस्सा फिर निकालता है आम के ऊपर। इसका जिम्मेदार मैं और आप ही हैं। हम अपना अपना फर्ज अच्छे तरीके से अदा नहीं कर रहे। अगर हम अपना फर्ज अच्छे तरीके से अदा करें, अपनी ज़िंदगी सलाम के मुताबिक गुजारें, हर एक को इंसाफ दें, और फिर हमारे को भी इंसाफ मिलेगा। ये भाई पूछ रहा है ये कौन सी जगह है। ये भाई जर्मनी है। जो पाकिस्तान में मेन चीज़ है ना, जिसकी बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ है आम आवाम को, वो है गुर्बत और महंगाई। इसका हल बहुत ही आसान है, कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है कि जो हमने इस सूरज को इधर से पकड़ के ला के इधर रखना है। ये तो नामुमकिन बात है ना। जो महंगाई और खुशहाली के ऊपर काबू पाना ये मुमकिन है, इसके ऊपर अमल दरामद हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए सारी अवाम एक हो। ये ना हो कि ये मेरा बाप का दोस्त है, या ये मेरा बाप है, या ये मेरा भाई है, या ये मेरा कोई रिश्तेदार है, या कुछ और भी सलाह लो कि मैंने इसको वोट देना है। वो बात गलत है। आप देखें कि ईमानदार कौन है, पाकिस्तान के लिए अच्छा कौन है, उसको वोट दें। अभी जो हमारी आवाम है उसका भी आपको इल्म है, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हो, जो एक चावल की प्लेट पर वोट दे देते हैं।
जिस पोजीशन पे चल रहा था पाकिस्तान, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी है। वो ये है कि जो गरीब अवाम है वो ही गरीब अवाम का खून चूस रही है। जो बड़े हुक्मरान हैं वो तो चलो अभी बहुत हद तक उनको काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी गरीब अवाम को उसको भी पकड़ना चाहिए। इसमें पाकिस्तान की खुशहाली में सिर्फ वो ही रुकावट बनेंगे जिनको खाने और पीने की कोई भी परेशानी नहीं है। अगर सब्ज़ी 10,000 की भी किलो हो जाए तो वो खा सकते हैं, गरीब के लिए मुश्किल है। जितनी ज़्यादा पैदावार हो जाएगी उतनी महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी और गुर्बत भी ख़त्म हो जाएगी। हमारी आवाम को हक सच के साथ चलना चाहिए, तोल बराबर देना चाहिए। इस्लाम ये कहता है कि तोल पूरा दो, लेकिन आप देख लें हर वो अमल मिलेंगे जिसकी इस्लाम मुखालफत कर रहा है। ये भी पानी इसमें दोनों साइडों से सिम सिम के इसके अंदर आ रहा है। वो आपने ड्रामा सुना होगा, इसका नाम था, नाम तो नहीं मालूम, लेकिन ये है खुल जा सिम सिम। वो सामने हिरन आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। ये जो सामने खंबा है ना, उसके नज़दीक है। वो लगता है मेरी बात सुन के फिर वापस भाग गए। ये भाग रहे हैं, अभी वो उधर नीचे चले गए। हमको हक और सच के साथ चलना चाहिए। ये नहीं कि किसी को मालूम नहीं है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। ये देख लो बाहर शुरू हो गई है। सबको मालूम है कि मेरा अच्छा किधर है और बुरा किधर है, और मेरी अच्छाई किधर है और मेरी बुराई किधर है। लेकिन इसकी सोचो फिक्र से इंसान पीछे हट गया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि मैं अपना पेट भर के खा लूं और दूसरों का पेट काट काट के, खा वो छुरी है या तलवार है या कुछ और तेज़धार आला, उससे मैं दूसरे का हक खा के अपने घर के अंदर जमा कर लूं। यही इस्लाम मना करता है। अभी चंद दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आपने देखा होगा जो गंदम है ना, वो पता नहीं कितने हज़ारों मन या हज़ारों किलो या इससे ज़्यादा या इससे कम, वो सब की सब बेकार हो गई है। यहाँ तक वो कह रहे थे ये जानवरों के भी खाने के काबिल नहीं रही। अगर वही गंदम कम रेट पे अवाम को दी जाए या दी जाती तो कितनी नेकियां मिलनी थी।
अभी जो हमारे पंजाब के वजीर आला साहब हैं, ये सिर्फ कुछ कानून लगाएं और उसके ऊपर फिर पहरा दें, अलानिया बोल दें, जो कम देगा उसके लिए सज़ा और जो मिलावट करेगा उसके लिए सज़ा, और जिसके लिए खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं वो इस अदारे से रब्ता करे। ये जो होटल खोल लेना, वहाँ लंगर खाने खोल लेना, ठीक है, मैं इनको बुरा नहीं कहता, लेकिन अवाम को खुद मुख्तियार होना चाहिए। अभी आप पाकिस्तान में देख लें, जो एक थोड़ा सा आदमी, मसलन जिसकी कोई हार्डवेयर की दुकान है या कोई बिजली की दुकान है या कोई थोक परचून की दुकान है, उसके घर में 2-3 उसने घर में खाना पीने के लिए मुलाजिम रखी होंगी। क्योंकि उनको मालूम है गवर्नमेंट तो पूछती नहीं है, और जो पूछने आएगा उसको थोड़ा सा छिल्लड़ दे दिया जाएगा और वो कुत्ते की पूंछल की तरह अपने चड्डों में लेकर या दुम दुमा के भाग जाएगा। ये जो एक को 2 करने वाले हैं आराम के चक्कर में, इनको पकड़ के ऐसी सजा हो जो वो 1000 बार से बढ़कर सोचें कि हमने किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं कर रहे, बुरा नहीं करना। ये देखें, ऐसे सिस्टम पाकिस्तान में लगाए जाएं। ये नहीं अगर बाहर से वो 5 रुपए का मिलता है तो हम उसको 10 रुपए का शो करके लेके आए और लगाएं, ये गलत है। कोशिश करें चंद लेके आ जाएं। फिर पाकिस्तान की अवाम इतनी भी जाहल और बेवकूफ़ नहीं है कि वो देख के भी कुछ ना बना सके। ये 100% झूठ है। वो 100% देख के बना सकते हैं, और अगर उनके पास वसाइल हों तो वो खुद भी बना सकते हैं। अभी मेरे को सांस थोड़ा सा ज़्यादा ही चढ़ गया है, सूरज भी गरूब हो रहा है। मेरी सलाह है वो जो पंखा है वहाँ जाके मगरिब की नमाज पढ़ूं। अभी यहाँ ये देख लें, अभी मैं इसको इधर ये सेल्फी स्टिक पे लगा के फ़ोन को इसके पास जाता हूँ तो आपको फ़ायदा नहीं जाने का, छोड़ो।
भी सूरज भी थोड़ा सा नज़र आ रहा है। इधर स्टॉप नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वुज़ू है, शुक्र अल्लाह ताला का। वुज़ू करके आया हूँ। अभी इधर से ही शॉर्टकट, ये एक नहीं, इधर से 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। E66 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 150 200 मीटर से ये तकरीबन ऊपर ही है। चलो भाई जुल्करनैन उसके पास चलो। अल्लाह, अच्छा जी। अभी जो पाकिस्तान की अवाम है वो हमारी जो गंदम की उसकी बात हो रही है जो ख़राब हो गई है, और जो ये पाकिस्तान के जितने भी सरकारी इदारे हैं जिसके साथ अवाम की खुशहाली का तल्लक है, उसमें जितने भी अफसरान हैं उन सब को ही जिंदगी के लिए हमेशा के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। लाखों रुपए से ऊपर ये सैलरियां ले रहे हैं, और जो उससे ऊपर कमा रहे हैं, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह, वो लादा। ये जो हराम खाने वाले पेट है ना, ये दोज़ख से भी बड़े हैं। अगर उसके अंदर पूरा दोज़ख भी डाल दो फिर भी वो उनका पेट नहीं भरेगा। जो हलाल खाने वाले हैं, अगर वो एक लुकमा भी खा लें तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो सब्र और शुक्र करते हैं। ये इधर है, मैं इधर जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके मेरे को ना हमारा बस स्टॉप है, इधर से मैंने घर जाना है। एक जो इधर बस स्टॉप है और दूसरा इधर है जिधर से आया हूँ। ये तकरीबन 4 या 5 मिनट का सफ़र है। अब टाइम 7:30 हो गया। तो उस टाइम दो 3 घंटे से नजदीक हो गया मेरे को।
अभी तो ये पोजीशन है तो दिल करता है इधर ही लेट जाऊं। वो एक बैठने की जगह है, वहां बैठूंगा और वहां थोड़ी देर रेस्ट करके नमाज भी शायद वहां ही पढ़ूं। ये सारा घास लगा हुआ है और ये इसमें खाद है। भी मालूम नहीं ये कौन सी खाद है। ये सारी खाद मशीन के साथ डाली है और सब का साइज जमीन के ऊपर गिरने का तकरीबन एक जैसा है। टांकों में दर्द ज्यादा होने लग पड़ी है। अल्लाह अकबर। पाकिस्तान में तो जिस तरफ सूरज गुरूब होता है उस तरफ आदमी नमाज पढ़ते हैं, यहाँ उसके थोड़ा सा उल्ट है। जहाँ सूरज गुरूब होता है और इस साइड में तुलू होता है, ये तकरीबन ये जगह है किबला की। अभी मोबाइल से देख कर मैं पानी भी लेके आया हूँ, लेकिन अभी तक मैंने पिया नहीं है। ये जो पानी की बोतल है ये 19 सेंट की है, मतलब के 19 पैसे की है। और इस बोतल का जो पैसा है ना वो है 25 सेंट, 25 पैसे।
ये बोतल इस्तेमाल करके पानी फिर वापस जाके उधर मार्केट के अंदर इसको वो मशीन के अंदर डालना है और मशीन ने इस जगह को स्कैन करना है। ये जो लकीरें हैं, ये देखो नीचे 25 सेंट लिखा भी है। और वो 25 सेंट का ना, अगर एक होएगी तो 25, अगर ज़्यादा होएंगी तो उसके हिसाब से बिल मिल जाएगा। वो बिल फिर उधर मार्केट में जाके अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की हुई है या कोई चीज़ खरीदी है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगर कोई चीज़ खरीद ली है या नहीं खरीदी तो इस पर्ची को उधर दे देना है काउंटर के ऊपर। अगर खरीदी तो उसमें से ये पैसे इसके माइनस हो जाएंगे। अगर कोई चीज़ नहीं खरीदी तो उतने पैसे वो आपको दे देंगे। ये नहीं कि कोई बोतल इधर पड़ी है कोई उधर पड़ी है, ऐसा सिस्टम नहीं है। और जितने भी खुशहाल ममालिक हैं उन सब की नकल पाकिस्तान को करनी चाहिए, जिसमें अवाम की खुशहाली हो। जो पेट का दर्द है ना, भूख वाला, अगर बड़े आदमी को पेट में भूख है, उसको भूख है, तो वो उसको कुछ हद तक बर्दाश्त करेगा। अगर उसका बच्चा या उसका बेटा या उसकी बेटी या उसका माँ या बहन या भाई या उसका कोई भी अजीज रिश्तेदार वो उसके पेट को भरने के लिए लाजमी कानून तोड़ेगा, जहाँ तक वो कर सकता है। अगर वो एक रोटी चोरी करने की ताकत रखता है तो वो एक रोटी चोरी कर लेगा। अगर वो इससे कोई बड़ी चोरी करने की ताकत उसके पास है तो वो करेगा। जो अवाम भूख की वजह से चोरी करेगी उसकी जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अवाम के लिए अच्छी से अच्छी सोच बनाए और अच्छी बनाए। अभी सुनने में आया था, इमरान खान साहब कह रहे थे कि जो मैं घर दे रहा हूँ वो अगर घर, एक मिसाल देता हूँ, वो अगर 50 रुपये का है तो उसका किराया 1 रुपया है, तो वो उसको किराए की वसूली के साथ 2 साल या 5 साल या 10 साल जब उसके वो पूरे हो जाएंगे तो वो घर उसका। बहुत अच्छी सोच है। सेम यही ऐसा ही कानून इंग्लैंड में है, लंदन में, वहाँ भी ऐसा है। वहाँ लेकिन सब के लिए नहीं है। जिसको उधर 5 साल या 10 साल जिसको हो गए हैं उधर रहते हुए, फिर वो कुरानंदाजी करते हैं, जो कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करता, हक और सच के साथ चलता है, फिर हुकूमत उसको ये वाले घर दे देती है। फ्लैट नहीं देती, घर दे देती है, जिसमें उसके 3-4 कमरे होते हैं बच्चों के हिसाब से। फिर वो आस्ता आस्ता उसका किराया दे के जब साल या 2 साल किराया देते हैं, फिर 2 साल या 3 साल के बाद उसी घर की ना कीमत लगती है। अगर वो कीमत 10 रुपये की है तो उसने अगर 2 रुपये किराया दे दिया है या 5 रुपये किराया दे दिया है, तो वो उसमें से उसके वो 5 रुपये
कट हो जाएंगे। बकाया उसने 5 रुपये देने हैं। अगर वो उस घर में जब उसने लिया था उसमें 2 कमरे थे, बाद में उसने उसमें 3 या 4 कमरे कर लिए या उसको और डेकोरेशन कर दिया, वो भी पैसा फिर उसको उसके अंदर ही इन्वॉल्व होएगा, वो उसको नहीं मिलेगा। जितनी उसकी कीमत होएगी और जितना उसने किराया दे दिया, जो इमरान खान साहब कह रहे थे, ये बहुत अच्छा अमल है। अभी हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो ना ज़मीन के ऊपर ना रेंगे कछुए की तरह। वो फजाओं में जाए, हवाओं में जाए, ऊंचियां ऊंचियां इमारतें बनाए, जिसमें 5 मंजिला हो गई, 10 मंजिला हो गई, जिसमें अगर कोई 200 बिल्डिंग या 400 बिल्डिंग, उसमें अगर कोई 100 घर, 200 घर, 300 घर, और उसमें हवा का अच्छा क्रॉस हो। और पीछे एक तो ये भी दुख है ना कि पाकिस्तान में 2 नंबरी बहुत ज्यादा है। पीछे मैंने देखा था खुद अपनी आंखों से, कोई घर था, उसके ऊपर लेंटर डाला तो वो लेंटर का टाइम एक होता 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन, उसके बाद फिर वो खोल देते हैं उसको। उसके टाइम के मुताबिक जब उसको खोला तो वो पूरे का पूरा नीचे गिर गया। बाद में मालूम पड़ा कि उसका जो सीमेंट है ना, वो पूरा ही 2 नंबर था। और इसके लिए आपने शायद ये भी सुने होंगे कि वो एक ब्रिज उधर गिर गया, एक ब्रिज उधर गिर गया, ये ब्रिज में टूट गया, वो टूट गया। सड़कें तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान में मुश्किल से ही 1-2 साल गुजारती हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से, फिर वो टूट जाती हैं। ये सारी हुकूमत की, मैं मेरा गुस्सा मेरे को आगे इस बात पर, गलत अल्फाज नहीं बोलना चाहता। हमारी जो जाहल हुकूमतें गुजर गई हैं, उनको या हैं अभी जो गलत काम कर रहे हैं, उनके इल्म में नहीं है कि जब एक सड़क बननी है तो उसको जो उसका तरीका है उसको उस तरीके के साथ बनाया जाए। ये नहीं उसके ऊपर ही थोड़ा बनाया। अभी आप सोचें, जब कोई सड़क बनती है किसी भी शहर या गांव में, तो उसका अवाम को करोड़ों के हिसाब से नुकसान होता है। वो जो हुकूमत की तरफ से जो वो ठेकेदार नुकसान करते ही करते हैं, लेकिन अवाम का भी करते हैं। अवाम का ऐसे करते हैं, हर 10 साल बाद या 5 साल बाद जो एक घर बनता है, वो थोड़ी देर बाद, वो 2 या 3 साल बाद वो घर नीचे हो जाता है। फिर दोबारा उसको तोड़ना पड़ता है, फिर ऊपर करना पड़ता है। फिर जब उसके साथ वाला घर है वो उससे 2-3 फुट ऊपर कर लेता है। फिर ऐसे 5-10 साल गुजरते हैं, तो फिर वो इसकी हुकूमत जिम्मेदार है। सड़कों के ऊपर पानी का निज़ाम अच्छा हो। सड़कों का जो दुश्मन है, एक तो ये जाहल हुक्मरान है, और ये जो जाहल ठेकेदार हैं, और ये जो जाहल इसके कुछ भी कह लो। पानी का निज़ाम अच्छा होना चाहिए। और सड़क के साथ जितने भी घर हैं, आप देख लें, आप सड़क, किसी भी सड़क से चले जाएं, मोटरसाइकिल पे बैठ जाएं, साइकिल पे बैठ जाएं, गधा गाड़ी पर बैठ जाएं, बस में या किसी और सवारी में, देख लें कि आपको सड़क, अगर वो 2 साल हुआ है या साल हुआ है नई बनी को, तो उसके साथ वाले जो घर है ना, वो पता नहीं इधर उधर से मिट्टी लेके सड़क से 2-3-4 फुट ऊपर कर देंगे, और वो सारा पानी स्लिप होके उधर से सड़क के ऊपर आकर खड़ा हो जाएगा। वो सड़क तबाह बर्बाद हो जाएगी। कोई पूछने वाला ही नहीं है। जब पूछने वाला ही चोर और डाकू है, जैसे एक घर का जो सरबराह है वो होते हैं माँ और बाप,
अगर वो खुद ही चोरी बाहर से करें, डकैतियां करें, जुल्म ज्यादतियां करें, तो वो क्या अपनी औलाद को कह सकते हैं बेटा चोरी ना करो, डकैती ना करो, मिलावट ना करो, धोखा फ्रॉड ना करो? वो कभी नहीं कहेंगे। अगर कहेंगे तो उल्टा उनकी औलाद उसके मुंह के ऊपर ना उसको उधर ही बिठा देगी। आप देख लें, देख लें, आपके सामने कुछ आपसे छुपा नहीं है। कानून बनाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए, हर वो कानून बनाने चाहिए जिसमें अवाम का फ़ायदा हो, अवाम का फ़ायदा हो, अवाम का फ़ायदा हो। लेकिन कुछ सोचते ही नहीं है अवाम का। सिर्फ अपने पेट भरने के चक्कर में, अपने वो चंद पैसे कमाने की खातर दूसरों का वो करोड़ों का नुकसान कर देते हैं। हुकूमत का तो वो करते ही करते हैं। ओके, अभी नमाज का टाइम हो गया है। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा कभी बात होएगी। आपसे दुआओं की गुजारिश, आप दुआ करें, नमाज में करें, सजदे में करें, रुकू में करें, अपने लिए करें, अपनी आल औलाद के लिए करें, जिसको आप नहीं जानते उसके लिए भी करें, और जो आपको दुआ के लिए कहे उसके लिए लाजमी दुआ करें, और अपने मुल्क के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुल्क को खुशहाली ता फरमाए और ज़हनी सुकून ता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा बात होएगी। आप सबसे दुआओं की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे दरख्वास्त है कि आप किसी भी मज़हब से तल्लुक़ रखते हैं तो अपने मज़हब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। अगर आप मुसलमान हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप कम अज़ कम 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अगर आप 5 वक्त की पढ़ते हैं तो कोशिश करें तहज्जुद पढ़ें। अगर आप तहज्जुद पढ़ते हैं तो कोशिश करें उसके साथ नफल पढ़ें। अगर आप एक भी नमाज नहीं पढ़ते तो कम अज़ कम एक नमाज पढ़ें। अगर आप एक भी नहीं पढ़ते तो कम अज़ कम आप फ़र्ज़ ही पढ़ें। अल्लाह ताला से मदद तलब करें और अल्लाह ताला हर एक की मदद करने वाला है, मेरी भी और आपकी भी और हर उसकी भी जो अल्लाह ताला की भी मुखालफत करता है और उसके नेक बंदों की भी मुखालफत करता है। अल्लाह ताला उसको भी रिज़्क़ देता है। आप सब से दुआओं की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुल्करनैन हैदर।